दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। आप माँ होके इतना घिनौना षड्यंत्र कैसे रच सकी आप। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। संयुक्त परिवार में रहने वाले मनोहर जी घर के मंझले बेटे थे। बड़े भाई का मसालों का कारोबार था, जिसमें उनका बड़ा बेटा हाथ बढ़ाता था। उनकी बड़ी बहू और मनोहर बाबू की पत्नी में खूब बनती थी। बड़े भाई की बड़ी बहू की छोटी बहन को मनोहर बाबू की धर्म पत्नी अपने इकलौते बेटे की पत्नी बनाना चाहती थी। मनोहर बाबू की माँ घर की मुखिया थी, सो उनका आज भी सिक्का चलता था। एक दिन मंदिर जाकर उन्होंने एक सुंदर सुशील लड़की को देखा। मंदिर के बाहर जोरों से दादी का बटुआ बड़ी ही हाथों होशियारी से सुड़ाया था। उसने बस दादी तो फैन हो चुकी थी, उसकी घर लौटते हुए उसे छोड़ने के बहाने से उसका घर परिवार भी निरीक्षण करके आई। अगले दिन अपने मंझले बेटे बड़े बेटे बहुओं के साथ जाकर शादी का रिश्ता पक्का कराई। मनोहर बाबू की पत्नी शिखा जी की एक नई सली अपने अनुभव का हवाला देकर अपने नाती को शादी के लिए मना लिया था। उन्होंने नई बहू का नाम किरण था। नाम के अनुरूप ससुराल में एक नई चेतना की किरण लेकर आई थी। वह पीढ़ियों से चली आ रही कुरीतियों को अपने तर्कों से दूर कर रही थी। परिवार में नारियों के सम्मान और महत्वाकांक्षाओं को पुनर्जीवित कर रही थी। किरण जैसी रूप में सुंदर थी, वैसा ही शालीन व्यवहार था। शिखा जी अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से निकलते हुए नहीं देख सकती थी। अपनी पसंद की बहू लाने से कम उनका दबदबा रहता, पर सास की पसंद की आई किरण उन्हें फूटी आंख ना सुहाती, बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती थी। साथ ही बेटे के कान भरने से भी नहीं सूखती थी वह। मनोहर बाबू का अपनी बहू को बेटी माना उन्हें जहर लग रहा था। बड़े जेठ के बेटे की छोटी साली को अपने बेटे के लिए सुनकर रखना कुछ काम नहीं आया। उसकी भी अभी तक शादी हुई नहीं थी। एक दिन बड़े जेठ की बहू के मुंह से क्या निकला, काकी सुधा तो अभी तक कुंवारी बैठी है, किसी तरह अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर बाहर करो इस किरण को झट से। सुधा इस घर में आ जाएगी, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारे ही बस में रहेगा। शिखा जी की आंखों में यही एक सपना पलने लगा। अपने इकलौते बेटे से पागलों की तरफ प्यार करने वाली माँ अब अपने ही बेटे की दुश्मन बन गई। पर पंच का कोई भी तरीका नहीं छोड़ा बेटे बहू को अलग करने का। किरण बुद्धि में भी तीक्ष्ण थी, सो अपनी सास की हर साल का प्रत्युत्तर देती। बेटे को बहू से अलग करने की आग में जेठ के बेटे बहू घी डाल ही रहे थे। एक दिन जेठ की बहू अपनी बहन सुधा को घर ले आई। किरण जो स्थानीय अखबार में नौकरी करती थी, काम के सिलसिले में अपने सहकर्मियों के साथ बाहर गई थी। उस रात मौका देखकर अपनी काकी सास को विश्वास में लेकर उनके ही बेटे को नींद की गोली धोखे से खिला दिया था। उसने अपनी बहन सुधा को उसके कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर चिल्लाने लगी, देखो देखो इस घर के चरित्रवान लड़के की करतूत। पत्नी की अनुपस्थिति में
मेरी बहन की इज्जत से खिलवाड़ कर दिया। अब इसका क्या होगा? शिखा जी को ये योजना पसंद तो नहीं थी, पर दोनों बहनों ने मति भ्रष्ट कर दी थी उनकी। उनका बेटा आत्म गलानी से रोते हुए कहा रहा था, माँ मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी आवाज दबाते हुए दोनों बहनें सड़ाई कर दे रही थी बेटे पर कि अपनी पत्नी से तलाक लेकर सुधा से शादी कर ले। सुधा ने पुलिस की धमकी देकर तलाक के पेपर में साइन भी करवा लिए। किरण के घर लौटते ही पेपर दिखवा दिया। शिखा जी के हाथों पति से इस धोखे की उम्मीद नहीं थी किरण को। जैसे ही उससे अपनी माँ की कसम देकर सच जानना सहा, उसने दरवाजा बंद कर लिया। किरण समझ चुकी थी कि ये साले साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अगले दिन रोकर आंखें सुजाए पति के कमरे से निकलते ही सबूत ढूंढने जैसे ही अंदर गई, किरण को कुछ नहीं मिला। अचानक लैपटॉप खोलकर देखने की सूझी और बस उसे सबूत मिल गया। पति की बेगुनाही का घर के सभी सदस्यों के सामने पर्दाफाश होते ही शिखा जी की जेठ की बड़ी बहू ने इस सब में शिखा जी के निर्लिप्त रहने का रेशोद्घाटन किया। सुनकर किरण को आश्चर्य नहीं हुआ, पर उनके बेटे ने आश्चर्य से माँ को कहा, आप इतना नीचे कैसे गिर सकती हो माँ? अपने बेटे के जिंदगी से उसके जीवन साथी को दूर करने के लिए इतना घिनौना षड्यंत्र कैसे रख सकी आप? भाभी और उनकी बहन तो पराई हैं, आप तो मेरी जन्मदात्री हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ? शिखा जी रो रो कर बेटे के सामने आत्मसमर्पण करती हुई बोली, मुझे माफ कर दो बेटा, ये योजना आखिर तक इतनी घिनौना रूप लेगी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बहू और उसकी बहन ने बरगला दिया था मुझे। तेरा बहू के साथ तलाक का पेपर यों ने ही बनवाया था और तेरे साइन करवाए थे। मनोहर बाबू जो सदा पत्नी की बात सुनते थे, कभी अशांति के डर से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। दहाड़ कर बोले, शिखा आज से तुम मेरे लिए मर्द समान हुई। आज से मैं तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। मैं दूंगा तुम्हें तलाक। शांत स्वभाव के मनोहर बाबू का ये रूप सभी के लिए अप्रत्याशित था। किरण ने पैर पकड़कर कहा, बाबूजी आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी माना, आप मेरे पिता हैं, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। माँ को हमारा तलाक तो हुआ ही नहीं, फिर माँ को किस बात की सजा दे रहे हैं आप? मनोहर बाबू ने किरण को उठाकर गले लगाकर कहा, बेटा ये तलाक का शब्द ही पाप है। एक माँ होने से पहले शिखा एक औरत है। इतना बड़ा षड्यंत्र अपनी बहू के खिलाफ यदि ये रच सकती हैं तो भविष्य में कुछ भी कर सकती हैं। निर्विकार से होकर मनोहर बाबू शुभ साफ कमरे से निकल गए। अगले दिन शाम 3 बजे रजिस्ट्री लेकर आया डाकिया शिखा जी के हाथ लिफाफे को खोलते हुए कांप रहे थे। मनोहर जी ने अपना कहा सच किया था। शिखा जी के हाथ में 32 सालों की गृहस्थी का पुण्य प्रताप तलाक का पेपर था।